तो पहले सूबे में कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ विकास कार्यों को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की और सीधे निर्देश दिए कि सूबे के विकास कार्यों को हवा दी जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्रियों से भी एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं और सबसे विकास में योगदान देने की मांग कर रहे हैं। देश के विकास को हवा देने के लिए दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। संघ राज्यों के विकास को रफ्तार देने पर बात हुई और फिर इस बैठक में शामिल होने आए योगी आदित्यनाथ के मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां उन्होंने सूबे के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। इन मुलाकातों के बीच सीएम योगी ने समय निकाला और फिर मोदी सरकार के पन्नों में दर्ज नेशनल वार मेमोरियल के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने पहुंच गए। पीएम मोदी का धन्यवाद दिया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। इसके बाद देश के जवानों से एक मुलाकात की। भारत के वीर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के जो जीवंत स्मारक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में बनाए गए हैं, इन्हें देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय समर स्मारक भारत के वीर सैनिकों के 1947 से लेकर के अब तक शौर्य और पराक्रम की गाथा को गाते हैं। नेशनल वार मेमोरियल के पन्नों को पलटने के बाद सीएम योगी लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले सीएम योगी दिल्ली के अकबर रोड स्थित पीयूष गोयल के आवास पर दस्तक दे चुके थे, जहां उन्होंने रेलवे के विकास पर चर्चा की ताकि सूबे में रेलवे को रफ्तार मिल सके और सूबे की अर्थव्यवस्था को सहारा। इन मुलाकातों के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात हुई और फिर वहां से अगले मिशन की ओर रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रविवार को अयोध्या में थे। उनके साथ शिवसेना के सभी 18 सांसद भी मौजूद थे और सभी ने एक साथ रामलला के दर्शन किए। उद्धव की राम भक्ति के क्या मायने हैं? पहले मंदिर फिर सरकार कहने वाली शिवसेना एक बार फिर से सरकार में है, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब मंदिर बन जाएगा? पिछले साल की तस्वीर तो याद होगी आपको, जब शिवसेना ने पहले मंदिर फिर सरकार का नारा दिया था। उस वक्त भारी संख्या में शिवसैनिक अयोध्या पहुंचे थे और आज फिर शिवसेना प्रमुख और उनके सभी सांसद अयोध्या में थे। उद्धव के अयोध्या आने का ऐलान बहुत पहले ही हो चुका था, लिहाजा अयोध्या को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया और जब उद्धव का काफिला राम जन्मभूमि पर पहुंचा तो ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन पूजन कर वापस आ रहे हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और सभी 18 सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत के साथ रामलला का दर्शन पूजन कर मुख्य दरबार पर मुख्य गेट पर बाहर आ चुके हैं। पिछली बार जब उद्धव ठाकरे अयोध्या आए थे तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब सरकार को मंदिर की तारीख बतानी पड़ेगी और इस बार दर्शन पूजन के बाद उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले वो रामलला का आशीर्वाद लेने आए थे। कि पिछली बार जब मैंने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो पूरे देश में गर्म हो गया था। जैसे कि मान लो कि ठंडे बस्ते में पहले पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर भी मंदिर निर्माण के लिए भी अब गति आने लगी है और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यहाँ मंदिर बनेगा ही बनेगा। बहरहाल मंदिर का मसला अदालत में है और इस पर कब फैसला होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पहले फिर सरकार कहने वाले उद्धव ने ये भी कह दिया कि मंदिर तो बनेगा और मोदी सरकार में ही बनेगा। पहले भी मैंने यही कहा था कि अदालत में पिछले कई सालों से ये मुद्दा उसी के ऊपर चर्चा बहस होती रही है। आज भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबका यही कहना है
कि अब सरकार तो मजबूत सरकार है, हम साथ हैं, रोकने वाला तो कोई है नहीं। मोदी जी उनमें ये हिम्मत है और वही है सरकार जो अब वहाँ बसी हुई है, बन रही है। ये सरकार अगर निर्णय लेती है तो रोकने वाला कोई नहीं होगा, हम तो साथ रहेंगे और पूरे देश का हिंदू, विश्व का हिंदू इस निर्णय के साथ होगा। कानून बनाकर मंदिर निर्माण की बातें तो पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि संसद ने ना तो सरकार ने और ना ही किसी सांसद ने राम मंदिर के मसले पर कोई प्रस्ताव रखा। इसीलिए इंतजार करिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का। राजीव सिंह, न्यूज़ 18, अयोध्या।